जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान् जय माता जय। गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान् नरपति। जय श्रीमन्नारायण। अब हम श्रीमद् भागवत स्वाध्याय हिंदी में करने जा रहे हैं। सबै स्वामीजीहरूसँग आज्ञा लिन्छु। आज दक्षिण भारत का आमाहरूले स्वामीजी हिंदी में बोलिए, हम लोग भी कुछ समझेंगे, ऐसा यस्तो भनेका छन्। त्यसो हुनाले हिंदी में बोल्छु। तनया पाठ गरिसक्यौँ। यहाँ मारुति नन्दन हनुमान जी को दर्शन, भगवान श्री आञ्जनेय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव दः पूर्वको द्वार भित्रबाट आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीशैलेशदयाधिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। प्रातःकाल जग करके बहुत से गोपियाँ भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन, भगवान के सभी सपरिकरों का दर्शन और श्री तीर्थ ग्रहण करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में, द्वापर युग में ही हम गोपियों के साथ में घूम रहे हैं। यदि भगवान रामानुज स्वामी जी रंगदेशिक रूप में अवतरित न होते तो हम क्या जान पाते कि वैष्णवता क्या है, वैष्णव साम्राज्य क्या है, श्री वैष्णव संपदा क्या है, भगवत तत्व क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है, परम तत्व क्या है, परम हित क्या है। ऐसे महान संत लोग, आलवार संत लोग इस संसार में अवतरित हुए। हम जैसे मंदमतियों को भी उन्होंने उद्धार किया। ऐसे आचार्य लोगों के अपार अनुग्रह से हम लोग बहुत कृतकृत्य हैं। अब हम अपने आसन में बैठने जा रहे हैं। अभी हम तिरुमाली के सन्निकट आ गए। ओम श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुंयतिराजमीरे। कोई उधर रख दिए हैं।
प्रपन्न पारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमल निदर्शितात्म मुद्रः परिकलितो नतबर्हि बर्ह चूड़ः। इतर कर चाबी चाहिए चाणे इतर कर गृहीत वेत्र तोत्रो मम हृदय सन्निधि तनोतु शौरी। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणय सजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्ये तोत्रं करस चाबी चाबी तू उठा यहाँ हजुर को कहाँ रखा छ अरे क्या तिलक पेटी में क्या है। जगद योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय यही हो ज्ञान कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञान मुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदांत वेदिने। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्रीमन्नारायण। जय आइए 11:30 से बंद धंधा पार भगवान की इच्छा। ए भाइ यो खोलिदिनु पऱ्यो। म उता भएको त पुस्तक अन्त यहाँ कहाँ छ अब वहाँ गएर केशवजी कहाँ गएर प्रबन्धन गर्छु। खोल्नु त खुल्छ त्यो पुस्तक यहाँभित्र छ। आज भगवान का संकल्प क्या है आज भी। नरकं स्वर्गोऽपि यत्किन्विघ्नो यत्र निवेशिता ब्राह्मोऽपि लोकोल्पकः मुक्तिं चेतसि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः। किं चित्रं विलयं प्रयाति यदघं संकीर्त्यमानेच्युते। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरण, समस्त महाभागवत वृंद, भक्तिमती माताओं, समस्त सज्जन वृंद, श्रीमद् वृंदावन श्रीरंग मंदिर परिसर में आज अभी परिक्रमा करके भगवान के सन्निधि में, आलवार आचार्यों के सन्निधि में तीर्थ छठारी ग्रहण करके अभी हम आए हैं। अब कई माताओं एवं आचार्य लोगों ने कहा कि वृंदावन में बैठे हो तो थोड़ा हिंदी में बोल दो, अभ्यास नहीं है, फिर भी प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से अनुमति भी नहीं मांग पाए हैं, क्या हम हिंदी में कह सकते हैं या नहीं। वैसे ही हम एक तरफी निर्णय के द्वारा हमने यह विचार किया कि हिंदी में कहें। अभी हमारे आचार्यों से पूछा भी नहीं, हम इसी द्वारा अनुमति ले रहे हैं। आप सब हमें आज्ञा दें, आज हम हिंदी में ही सुनाएंगे। सुनाओ कहेंगे। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम। नमोस्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमोऽनंत मुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। सुनाई देगा माता जी? जय श्रीमन्नारायण। हमने परसों आप लोगों से निवेदन किया था, देवताएं सबके भगवान निरुपाधिक माता पिता हैं। फिर देवताओं को भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का भगवान हित करते हैं, दैत्यों का भगवान अहित करते हैं। ऐसा हमें महाराज राजर्षि परीक्षित जी को उत्तर देते हैं। अर्थात सुखदेव स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि देखो, जैसी शंका तुम कर रहे हो ऐसी ही शंका किसी समय तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर जी किए थे, जिसके समाधान के लिए देवर्षि नारद जी आज्ञा करते हैं। इसी विषय से हम आप लोगों को कल तो नहीं बता पाए, परसों बताए थे। अर्थात भगवान हित ही करते हैं, भगवान के द्वारा कभी अहित होता ही नहीं है। किसी को भी दंड विधान भी हित ही है, हित के लिए। तो ये जय विजय इन लोगों को आसुरी योनि से मुक्त करने के लिए भगवान उनको ऐसे ही पड़े रहने दें। तो आसुरी योनि में जहाँ पर अज्ञान आधिक्यता है, तमोगुण और रजोगुण का प्राचुर्य है, इसलिए भागवत आचार्य के अनुभव से दूर रहते हैं लोग। उन लोगों को इस तामसी योनि से मुक्त करके अपना नित्य अनुभव कराने के लिए भगवान हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को और संतों के, महाभागवतों के श्रीवचन को सत्य करने के लिए सनकादि मुनियों ने अभिशाप दिया था कि तुम लोग 3 जन्म में त्रिभिर्लोकाय कल्पताम, 3 जन्म में फिर पुनः तुम इस रमा वैकुंठ के अधिकारी बनोगे। उन सब लोगों के श्रीवचन को सत्य धुला है सुखा दो। इसलिए तो इसी प्रसंग में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र, प्रायः मूर्ख को भी लोग अपने पुत्र को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु ने निष्पाप भगवान के श्री नाम को निरंतर जप करने वाले उस सुंदर सद्गुण संपन्न बालक से क्यों विद्वेष किया। इतना किया कि उनको मारने के लिए हर प्रयास किया। इसी विषय को लेकर के यहाँ बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्याक्ष के वीर गति प्राप्त करने के बाद उसकी माँ बहुत रोती हैं दीति, और उसकी पत्नी जो है वो भी बहुत रोती है। उनके लड़के जो हैं उन सबको ढाढ़स बधाते हुए, धैर्य देते हुए, आश्वास
आश्वासन करते हुए हिरण्यकशिपु बता रहा है कि सुनो, तुम लोग चिंता मत करो, अब हम इसका बदला लेंगे, प्रतिशोध करेंगे। जा सकती हो। वो क्या कह रहा है, इसी विषय से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बताए थे आपको, कल परसों बताए थे कि रक्षक भगवान श्रीमन नारायण के अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं है। रक्षा का अर्थ होता है अनिष्ट हटा करके अभिष्ट को प्रदान करे। अनिष्ट हटाने वाले कोई नहीं है और अभिष्ट देने वाले भी कोई नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण ही हमारे अनिष्ट को हटा करके हमें इष्ट देने वाले हैं। यदि देवता लोग हमारी अभिष्ट पूर्ति करते तो देवता ही अपने, उधर जाओ, सामने मत रहो, किनारे रह जाओ, अपने लक्ष्य से दूर हो गए, अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। दूसरे अध्याय में, सप्तम स्कंद के दूसरे अध्याय में, एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुः अलक्षिताः। जब दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रताड़ित हुए तो सभी देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके भूमंडल में, पृथ्वी में गुप्त रूप से छुप करके कई गुफाओं में, वन के कंदराओं में बस गुजारा करने लगे, दुख का अनुभव करने लगे। इसलिए स्वर्ग में भी सुख नहीं है। जब देवता लोग भाग गए तो इधर हिरण्यकशिपु अपने मरे हुए भाई के दुख से दुखित था। हिरण्यकशिपु भ्रातु संपरे तस्य दुखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् अशान्तयत्। और देख क्रिया, जो श्राद्ध आदि क्रिया है, एकादशाह द्वादशाह इत्यादि जो अपना करना है अपने विधान से उसने करवाया। उसके बाद सभी हिरण्याक्ष के पुत्रों को, उसकी पत्नी को एवं अपनी माँ को वो समझाता है। शकुनिम संबरम धृष्टम भूत संतापनम वृकम, समझा के कहता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तन्मातरम वृषाभानुम दितिम च जननीम गिरा श्लक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनेश्वर। लोगों का मालिक जो हिरण्यकशिपु है वो अपनी माँ को, दिति को, और हिरण्याक्ष के लड़के हैं उनकी माँ को अर्थात रुषा को, भानु को, रुषा माने क्रोध के, अत्यंत क्रोध से, भानुम माने हिरण्याक्ष की पत्नी को, जननीम दितिम च अपनी माँ दिति को भी, श्लक्षणया गिरा अत्यंत माने मधुर वाणी के द्वारा वो समझाता है। देश कालज्ञ इदम आह जनेश्वर, वो मालिक हिरण्यकशिपु सबको समझाता है। हिरण्यकशिपु उवाच, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। अम्बाम्बहे बधुपुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोः अभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां बधईप्सितः। हे अम्बा, हे माँ, अम्बा अम्बा अत्यंत आर्त होकर के, माँ माँ मत घबरा, मत घबरा, ध्यान करो। आपका वीर बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। वो कायर होकर के पीठ दिखा कर भागा नहीं है। वीरम, वीर है वो, इसलिए शोचितुम मारह था, आप लोग चिंता करने योग्य नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। जो शूराणाम, जो सूरवीर होते हैं उन लोगों का, रिपोह अभिमुखे बधः श्लाघ्य ईप्सिता,
रणभूमि में शत्रु के सामने उनको लड़ते लड़ते मर जाना, वीरगति पा जाना, वो प्रशंसनीय है और अभिष्ट भी है, क्योंकि वो जानता है ना हिरण्यकशिपु, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्षसे महिम। रणभूमि में वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के बलिवेदी में जो बलि चढ़ जाता है तो इससे वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। इन बातों को याद करते हुए वो समझा रहा है, माँ आप चिंता मत कीजिए, हे बहू भ्रातृजाया को, अपने भाई की पत्नी को, भानु को सुन समझाता है, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वीर पुरुष का रणभूमि में शत्रु के सामने लड़ते हुए वीर गति पा जाना ये उन लोगों के लिए अभिष्ट भी है और प्रशंसनीय भी है। लोग सब लोग कहते हैं, हाँ था कोई माई का लाल जो कायरों की तरह पीठ दिखा करके भागा नहीं, इसलिए प्रशंसनीय है। और दूसरी बात यह है कि आपको चिंता क्या है, काहे को करना है। संसार में कौन यहाँ पर सदा के लिए रह पाता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए आध्यात्मिक वेदांत के ज्ञान को सुनाते हुए भी लोगों को समझाता है, भूतानाम यह संभास प्रपायामिव सुब्रते दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। आप लोग सोचेंगी कि ठीक है, वध तो प्रशंसनीय है, रणभूमि में वीरों का वीरगति पा जाना प्रशंसनीय है, अभिष्ट भी है, लेकिन हम तो नहीं देख पाएंगे अब उसको। हमारा बेटा, हमारे पति, हमारे भाई साहब, हमारे पिताश्री उस रूप में हमें दिखेंगे नहीं, उनका वध तो हो ही गया। हमारे बंधु, हमारे मित्र तो चले ही गए, अब वो हमें मिलेंगे नहीं, ये तो चिंता है। तो इसको समझाते हुए बता रहा है, सुब्रते, अच्छी व्रत करने वाली मेरी माँ, हे दिति महारानी, संसार में प्राणियों का एकत्र टिक जाना कैसा है, प्रपायाम इव भूतानाम संवास, प्रपायाम भूतानाम संवास इव, कहीं प्याऊ में, जहाँ कहीं जल वितरण होता है, धर्म प्याऊ, प्यासे लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं पानी पीने के लिए, पानी पी लेंगे उसके बाद वहाँ रुकेंगे थोड़ो, चल देंगे लोग। इसी प्रकार मैंने तालाब में पानी पीने के लिए या प्याऊ में पानी पीने के लिए कोई जाता है, पानी पीने के बाद वो चला जाता है। इसी प्रकार से यह इस दुनिया में स्वकर्म भी अपने अपने कर्म के आधार में दैवेन, उनके प्रारब्ध के अनुकूल, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, प्राणियों का जो है एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम च, माने एक जगह, और प्रारब्ध समाप्त हो जाता है फिर चले जाते हैं। समझ लीजिए किसी मुसाफिर खाने में, अर्थात यात्री के प्रतीक्षालय में, रेलवे स्टेशन में समझ लीजिए, चारों ओर से लोग आकर के एकत्र हो जाते हैं। ये दुनिया में माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु के रूप में जो एकत्र लोग उपस्थित होते हैं, सभी का एकत्र निवास नहीं हो सकता। क्या बताएं, ये व्यवधान कर रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, बीच बीच में रुक रहा है। और इतना कहते हुए लोक दृष्टि के द्वारा लोगों को बिना शोक से रहिए बताते हुए फिर आगे बता रहा है कि आत्मा क्या है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये संसार है, बस संसारती थी संसार, जो एक रूप से न रहे। इसलिए दुनिया, संसार नाशवान है, आत्मा नित्य है। तो नित्य आत्मा के बारे में आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने अपने प्रारब्ध अनुरूप अलग अलग शरीर धारण करती है। जैसे कपड़ा पुराना हो गया तो उसको छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा ही है। इस प्रकार से वो समझाना चाहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा मरा नहीं है, इसका अर्थ। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविद परः
दत्ते सौ आत्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। मैया माँ को समझाते हुए एवं वधु को, पुत्र भ्रातृ वधु को समझाते हुए बोल रहा है, और भाई के लड़कों को भी समझाता हुआ। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, इसलिए अव्यय, कभी विनाशम अव्ययस्याश्च न कश्चित कर्तुमर्हति, गीता में भगवान कहते हैं। तो अव्यय आत्मा का नाश नहीं होता। अव्यय अर्थात जिसमें नाश होने का योग्यता नहीं है, नाश होने की योग्यता। आत्मा अविनाशी है, शुद्ध, प्रकृति के परिणाम से रहित है। यह अणु आत्मा को हम ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसलिए सर्वगः इस शरीर में धर्मवत ज्ञान से व्यापक है, और परः प्रकृति से विलक्षण है। सर्वविद, इसलिए पैर से लेकर के सिर पर्यंत के सुख दुख को ये जानता है, सर्वविद, इसलिए सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, ये तो भगवान के लिए बताया है। परह माने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से विलक्षण है। और धत्तेषु आत्मनो लिंगम माया विसर्जन गुणान, ये आत्मा जो है, आत्मनः शरीर का माने आत्मा लिंग को धारण करती है। कैसे? माया, अपने माया के द्वारा, अर्थात प्रारब्ध के द्वारा, पुण्य पाप कर्म के द्वारा गुणान, सत्व तम आदि गुणों को धारण करती है आत्मा। विसर्जन गुणान, कर्मानुरूप गुणों को क्षुब्ध करते हुए नाना शरीर को धारण करती है आत्मा। तो शरीर धारण करती है, प्रारब्ध समाप्त हो गया उसको छोड़ देती है। इसलिए पुण्य पाप रूप फल भोग के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपनी जैसी करनी है, अपना जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार आत्मा जो है माया, भगवान के द्वारा नाना शरीर को धारण करती है। इसलिए आत्मा नित्य है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों देखते हैं कि आत्मा जो है अमुक मर गया, ऐसा कहते हैं, अमुक व्यक्ति मर गया। यदि नित्य है तो मर गया क्यों कहते हैं? तो ये हमारा भ्रम है। जैसे पेड़ हिल नहीं रहा है, लेकिन किसी तालाब के किनारे रहे एक विशाल पेड़ को हम देखते हैं हिलता हुआ देखते हैं पानी में। पानी को कोई तरंगित कर देता है, उसमें कोई पत्थर फेंक देता है, तो उससे पानी में हिलोरे आते हैं। उसकी तरह ऐसा लगता है कि हाँ पेड़ हिल रहा है। वही बता रहे हैं, यथाम बसा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलती बभुः। हम देवता हैं, मनुष्य हैं, हम राक्षस हैं, ये भी हमारा भ्रम है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। जैसे यथा अम्बसा प्रचलता, जैसे हिलते हुए जल के द्वारा उस जल में प्रतिबिंबित हुए जो तरवह वृक्ष भी, तरवो भी वृक्ष भी चलाइव, वृक्ष भी हिल रहे हैं ऐसा प्रतीति होती है। तो इसी प्रकार चक्षुषा भ्राम्यमाणेन, जैसे कि हमारे नेत्रों में कुछ रोग है, हम आंखों को ऐसा करके ऐसा किसी प्रकार से इसे
इसको हिलाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे करके तिरछे होकर के देखने पर एक चंद्रमा को हम 2 चंद्रमा देखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी को भी कभी कभी नेत्र के दोष से पृथ्वी हिलती हुई सी दिखती है। तो जैसे वृक्ष में, भूमि में वृक्ष नहीं हिल रहे हैं, भूमि नहीं हिल रही है तो भी हिलते हुए देखते हैं, इसी प्रकार से आत्मा नित्य है। फिर भी हम कर्म के अधीन में होकर के शरीर को छोड़ते हुए देख करके हम सोचते हैं कि आत्मा, अमुक व्यक्ति मर गया। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा नित्य है। आत्मा का संसरति संसार माने सरना अर्थात घिसरना, चलना, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करना। इसलिए हे भद्रे, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जैसे विदुषियों को, बुद्धिमतियों को, हे माँ, हे बहू, एवं गुणैर भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे हिलिंगो लिंगवान इव। सबसे पीड़ा होती है माँ को पुत्र के वियोग में, उसके बाद पत्नी को, भाई लोग तो भूल भी जाते होंगे, इसलिए विशेष करके माँ को और बहू को समझा रहा है हिरण्यकशिपु। हे भद्रे, भद्रे एवं गुण ही भ्राम्यमाणे पुमान् अविकलः तत्साम्यतां याति। कथम याति? अलिंगो ही लिंगवान इव तत्साम्यतां याति। इसी प्रकार से हे मैया, हे भद्रे, हे कल्याणी, हे बहू, हे माँ, एवं इसी प्रकार से गुण ही भ्राम्यमाणे सती, गुणे माने सत्वादि गुण, सत्वादि गुण के परिणाम स्वरूप, सत्वादि गुण के परिणाम स्वरूप शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदियों के द्वारा मनसी अविकलः पुमान्, मनसी भ्राम्यमाणे माने मन के चक्कर खाने पर, मन उन शरीर इंद्रियों में व्याप्त होने पर, पुमान जो जीवात्मा है, अविकलः यद्यपि कलाओं से रहित है, अवयव से रहित है, निर्वयव है आत्मा, आत्मा निर्वयव है, शरीर से अलग है, शरीर से विलक्षण है, फिर भी तत्साम्यतां याति, शरीर के समता में प्राप्त होता है। ये हम भ्रम से मानते हैं। कैसे? शरीर के समता में मैं दुबला गया, मैं मोटा हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मैं बीमार हो गया, तो शरीर के अहंकार के द्वारा देवोहम, मनुष्यहम, कृषोहम, स्थूलोहम, ऐसा भ्रम अनुभव करता है व्यक्ति। ये अज्ञान का कार्य है। तो शरीर के आकार में अपने आप को मानता है, शरीर से अलग है आत्मा। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से विलक्षण अलग आत्मा होती हुई भी इस शरीर में अनादिकाल से रहते हुए विषय प्रावण्य में इतने हम माने उसमें तन्मय हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं कि हमें बस मैं ही शरीर हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा अहंकार करता है। तो हेलिंगो लिंगवानी व अलिंगः माने लीनम अर्थम गमयति लिंग, शरीर, देव, मनुष्य, स्त्री, पुरुष आदि जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों से अपने को मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ ऐसा मानने वाला व्यक्ति यद्यपि आत्मा अलिंग है, फिर भी लिंगवानी व अलिंगः देह से अलग विलक्षण आत्मा है, ज्ञान और आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से शरीर में हम रह रहे हैं, इसलिए हम इसी शरीर को ही अपने को मानते हैं। लिंगवानी व ये मेरा शरीर है,
ये मेरे शरीर संबंधी हैं, यह मैं हूँ और ये मेरे हैं। शरीर को मैं मानता है और शरीर संबंधी को मेरा। आत्मा अनादिकाल से शरीर संबंध में रहने, शरीर के साथ में तादात्म्य जो अनुसंधान है, उस अनुसंधान के द्वारा शरीर से हम अभेद हैं। यह जिस प्रकार कर्म मूलक है, उसी प्रकार शरीर संबंध हमारा कर्म मूलक है। तो शरीर के संबंध से जिस हम सुख और दुख को अनुभव करते हैं, वह भी कर्म मूलक ही है। इसी को समझाते हैं। ऐसा आत्मा विपर्यासो हेलिंगे लिंग भावना, ऐसा प्रिया प्रिय योगो वियोग कर्म संस्कृति। मैया अलिंगे ही लिंग भावना, ऐसा आत्म विपर्यास। कर्म संस्कृति ऐसा एवं प्रिया प्रियर वियोग कर्म संस्कृति। जो शरीर से अलग ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा का शरीर संबंध के द्वारा अनादिकाल से शरीर में हम बंधे हुए हैं, तो शरीर संबंधी विषय प्रावण्य के द्वारा उनका ध्यान निमित्तक जो शरीर के साथ में हम अपने को अभिन्न मानते हैं, यह भ्रम जैसे यह अभेद भी जिस प्रकार भ्रम है और कर्म मूलक है, उसी प्रकार शरीर के संबंध से होने वाले सुख दुख भी ये भी कर्म मूलक ही हैं। इसलिए अलिंगे ही लिंग भावना, शरीर से भिन्न ज्ञान न होना है, ये अन्यथा भाव है। कर्म संस्कृति, ये कर्म के द्वारा हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कर्म संस्कृति मैंने कर्म के द्वारा हो रहे संसार में 84 लाख योनियों में हमारा विचरण होना, ये कर्म के द्वारा है। हम जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार उच्च नीच मध्य शरीर प्राप्त कर रहे हैं। ये भी आत्मा का भ्रम है। हम वास्तव में शरीर इंद्रिय आदि नहीं हैं, इनसे विलक्षण हैं, लेकिन हमारे अनादिकाल के कर्म के द्वारा हम बस मदारी जिस प्रकार बंदर को नचाता है, उस प्रकार हम कर्म के रस्सी से बंध करके भगवान हमें कर्म के रस्सी के आधार में घुमा रहे हैं। इसलिए आत्मा वास्तव में देहादि से विलक्षण है, फिर भी कर्म के अधीन में रह करके हम नाना प्रकार के शरीर का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार से एवं प्रिया प्रिय योग वियोग तदपि कर्म संस्कृति। इस प्रकार से प्रियों प्यारे के साथ में मिलना बिछुड़ना, अप्रिय के साथ में मिलना बिछुड़ना, ये सब जो है कर्म संस्कृति, माने कर्म के आधार में, ये भी कर्म के द्वारा ही हमको हो रहा है। हमारे अनादिकाल के जो कर्म हैं, पुण्य पाप रूपी कर्म के निमित्त से ही प्रिय और अप्रिय का मिलन बिछुड़ होना, प्रिय का बिछुड़ना, अप्रिय का मिलना, ये सब कर्म के आधार में हो रहा है। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः, अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। संभवश्च विनाशश्च विविधः शोकश्च अविवेकश्च चिंता च विवेक स्मृति एव च कर्म संस्कृति एव। संभव माने जन्म होना, संभवश्च जन्म लेना, और विनाशश्च माने मरण, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश, ये सब हमारे कर्म के अधीन में है, हमारे अधीन में नहीं। संभव
माने जन्म होना, विनाश माने मरण होना, विविधश्च शोकः, अनेक नाना प्रकार के शोक जो हैं, ये सब क्या है? अविवेक, ये अज्ञान द्वारा है। अविवेक माने प्रकृति पुरुष, प्रकृति माने चित अचित ईश्वर तत्वत्रय का ज्ञान का अभाव है, ये इसके द्वारा हो रहा है। इस प्रकार चिंता माने चिंतन, संसार के तुच्छ विषयों का चिंतन ही चिंता के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए चिंतन, संसार के विषयों का चिंतन न करते हुए भगवान का चिंतन करना ही चिंता की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि है। इसलिए अविवेक माने तत्वत्रय का अज्ञान होना, चित अचित ईश्वर का यथार्थ ज्ञान न होना, प्रकृति पुरुष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होना, चिंता तुच्छ संसार के पदार्थों का अनुसंधान होना, ये पदार्थ हमें कैसे मिले इसका चिंतन होना। विवेक स्मृतिरेव च, कभी कभी विवेक का होना, इष्ट संतों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा कभी कभी विवेक का उदय होना, और अस्मृति एवं च, और हमारे असावधानी के द्वारा फिर विस्मृति हो जाना। ये सब कर्म संस्कृति, हमारे कर्म के आधार में हो रहे हैं। अर्थात कर्म के द्वारा किए गए संसार का ये दशा है, संसार की ये दशा है। इसलिए स्मृतः ये शास्त्र में माना गया है। इस विषय में हम आपको माताजी बता रहे हैं कि वास्तव में रोने से मरा हुआ नहीं आ सकता है। इस विषय में एक दृष्टांत देता है वो। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तम निबोधत। माताजी आप नहीं समझ रही हैं, इसमें भी बहुत समझाने पर भी माँ अपने छाती में पीटती हुई रो रही है। बहू भी रो रही है, उनको फिर समझाने के लिए एक उदाहरण देता है हिरण्यकशिपु। अत्रापि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। हमारे कर्म के कारण हमें नाना योनि, उच्च नीच योनि मिले हैं। इसलिए कर्मकृत सुख दुख में आपको आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहा है। आत्मा, क्योंकि आत्मा नित्य है, अलिंग है, शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण है, इसलिए आत्मा मरती नहीं है। तो आपका बेटा मरा कहाँ है कि आप चिंता कर रहे हैं? इस विषय में उदाहरण दे रहा है माताजी। अत्र माने आत्मा नित्य है, इस विषय में पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। शिष्ट पुरुष लोग अत्यंत प्राचीन इतिहास को उदाहरण के रूप में बताते हैं। जो यमस्य प्रेतबंधूनाम संवादम, यमराज के साथ में और मृतक के बंधुओं के साथ में जो संवाद हुआ, इस संवाद को लोग समझाने के लिए बताते हैं। उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। तम निबोधत, उसको आप सुनिए। आत्मा अनात्मा के विवेक के लिए लोग जिस प्रेत के बंधुओं और यमराज के साथ में जो संवाद हुआ, उस विषय के इतिहास को मैं आपको बता रहा हूँ। उशी नरेश्वबुध राजा सुयज्ञ विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। उशी नर नाम के एक देश में उशी नरेशु सुयज्ञ इति विश्रुतः राजा अभूत। यह राजा युद्धे सपत्नै निहतः ज्ञातयः तम उपासत। मैया उसी नरेश में, उसी नर नाम के देश में एक उसी नरेश हुए, उस देश के राजा हुए जिसका नाम हुआ सुयज्ञ। उसी नरेशु, उसी नर देश में
सुयज्ञ इति विश्रुतः राजा अभूत। सुयज्ञ नाम से प्रसिद्ध बहुत पराक्रमी एक राजा हुए, जिन राजा को शपथ नहीं माने उनके शत्रुओं ने युद्धे निहता, शत्रुओं ने उनको मार दिया। शेर को सवा शेर मिल जाते हैं, इसलिए संसार में अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जीत किसके लिए, हार किसके लिए। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, व्यर्थ किए अहंकार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। जीत किसके लिए, हार किसके लिए। क्रोध, अज्ञान, मेरा ये किसके लिए। क्रोध अज्ञान तेरा ये किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर भी इतना अहंकार किसके लिए। इसलिए माँ जो आया है वो जाएगा, राजा रंग का फकीर, तो इसलिए चिंता करने की क्या बात है। मरना तो सबको है, जात से ध्रुव मृत्यु, यही इसको समझाने के लिए बता रहा है। तो जब उसी नर देश में एक सुयज्ञ नाम के राजा दुश्मनों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, उनसे भी बलवान शत्रुओं के द्वारा जब मारे गए रणभूमि में, तो ज्ञातयः तमुपासत, उनके बंधु बांधव लोग चारों ओर से घेर करके उनके सामने रोने लगे, अपने सिर में फोड़ते हुए रोने लगे। कैसा था वो राजा, कैसा दिख रहा है मरा हुआ राजा। विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्टाभरण स्रजम सर निर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रिगाबिलम। विशीर्ण रत्न कवचम, अनेक प्रकार के रत्न कवच आभूषण धारण किए थे, सब छिन्न भिन्न हो गए। अच्छे अच्छे माला रत्न थे, वो भी रणभूमि में बस अरर धड़ाम से गिर गए, सब बिखर गए, छिन्न भिन्न हो गए। सर निर्भिन्न हृदय, बस हृदय में बाण के गिरने के माने बाण से विद्ध होने से उनका हृदय बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। सर निर्भिन्न हृदय, वक्षस्थल जो है उनका छाती सीना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। और शयानम, रणभूमि में बस पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। अश्री, अत्यंत दयनीय दृश्य है। प्रकीर्ण केशम, बिल्कुल केश बिखर गए हैं। अनेक प्रकार के मुकुट को धारण किए हुए थे, केश को बांधे हुए थे, लेकिन जब रणभूमि में गिर पड़े तो सारे केश जो हैं बिखरे हुए हैं। ध्वस्ताक्षम, बस आंखें भी बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, बाहर निकल गई हैं आंखें। रभसा दष्टदत्सदम, बहुत क्रोध हुआ होगा उनको लड़ते समय, इसलिए ओठों से दांत माने दांतों से गिरते अंदर क्रोध के समय उन्होंने ओठों को दांतों तले दबाया होगा। और रजः कुंठ मुखाम भोजम, रज के द्वारा अत्यंत घिर गया है मुख कमल, जिनका सुंदर मुख कमल धूली धूसरित हो गया है। और छिन्नायुधम, उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता हतास्मनाथेति करैरुरो भृशम घ्रन्त्यो मुहुस्तत् पदयोरुपापतन्। उसी नरेंद्रम
विधिना तथा कृतं पतिम उषि नरेन्द्रम पतिम विधिना तथा कृतं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथ इति करई उरोभृशम घ्नन्त्यः मुहुस्तत्पदयोः उपापतन। हे महाराज युधिष्ठिर जी, देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। नहीं, हिरण्यकशिपु दिति को समझा रहे हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माँ को और अपने पुत्र माने भ्रातृवधू को और भाई के पुत्रों को समझा रहे हैं। उसी नरेंद्रम, उसी नर देश के राजा जो सुयज्ञ हैं, उनको, जो इनके पति हैं, रुषा माने भानु के पति हैं, पतिम माने उनके पति को विधिना, विधि के द्वारा, विधि किसी को छोड़ती नहीं है। विधि माने कर्म के फल देने वाले, विधाता के द्वारा, कर्म के फल देने वाले ईश्वर के द्वारा तथा कृतम, इस प्रकार से रणभूमि में औंधे पड़े हुए हैं, हाथ पैर कटे हुए हैं, गला जो है छिन्न है, केस प्रकीर्ण है, बस सभी अनेक प्रकार के माला आभूषण सब छिन्न भिन्न है। इस प्रकार से बिल्कुल निश्चेष्ट प्राण शून्य ऐसे अपने पति को, राजा को कर्म के द्वारा इस प्रकार पड़े हुए तथा कृतम, इस अवस्था में आए हुए उनको प्रसमीक्षा देख करके उनकी पत्नियां, महिष्य उनकी महारानी जो थी, दुखिता बहुत दुखी होकर के, हतास्मनाथ, हे नाथ हम तो मारी गई, हमारा सब उजड़ गया, हमारा कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से करही उरोह भृशम घ्नन्त्य, हाथ से छाती को जोर से मुक्का से मारती हुई बहुत दुखी होकर के मुहुस्तत्पदयोः उपातपन, माने बार बार हाथ से छाती को पीड़ती हुई तत्पदयोः उपातपन, सुयज्ञ राजा मृतक के चरणों में वो गिर पड़ी। महारानियां उनके चरणों में गिर पड़ी। और रुदत्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजम सिंचन्त्य अस्रैः कुचकुंकुमारुणैः विस्रस्त केशाभरणा शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया बिलेपिरे। रुदत्य उच्चै, बहुत माने लोक लज्जा को त्याग करके उच्च स्वर से रोने लगी, रोती हुई, और अश्रुओं के प्रवाह से कुचकुंकुमारुण ही माने वक्षस्थल में लगाए हुए चंदन आदि, इन सब को आंखों के आंसुओं से बहाती हुई अस्रही माने शोकाश्रु बिंदुओं के द्वारा, आंखों से बहती हुई शोकाश्रु बिंदु के द्वारा वक्षस्थल में लगाए हुए चंदन को धोती हुई, उसी अश्रु से दैतांघ्रि पंकजम सिंचन्त्य, अपने मृतक पति के चरण कमलों को धोती हुई, विस्रस्त केशाभरण, जिन इन स्त्रियों के भी खुले हैं केस और अस्त व्यस्त हैं आभरण जिनके, ऐसी नृणाम शुचम सृजन्त्य, देखने वाले और लोगों को भी अत्यंत चिंता को बढ़ाती हुई, आक्रंदनया बिलेपिरे, माने अत्यंत रोदन के वचनों के द्वारा, विलाप के माने वचनों के द्वारा, अरे आप हमारे राजा है, महाराज मेरे हृदय के सम्राट, आप मर गए, ऐसा नाना प्रकार के जो रोते समय अत्यंत आक्रंदन करते हुए जो बिलखती हैं,
नाना प्रकार से बिलखती हुई अपने पति के चरणों में बस ऐसे सिर को पटकती हुई अनेक प्रकार के रोदन को उन्होंने किया, बहुत प्रकार से रोई, नाना प्रकार से विलाप किया उन महारानियों ने। और किस प्रकार वो विलाप उनको यह बता रहे हैं। हो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उषी नराणाम् असि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। अहो प्रभो, अकरुणेन विधात्रा, पुरा उषी नराणां वृत्तिदः कृतः और अधुना भवान् अकरुणेन विधात्रा न दृग अगोचरां प्रणीतः। दृग अगोचरां प्रणीतः, दृगगोचरां दशां प्रणीतः, शुचां विवर्धनः कृतः। अहो, रोती हुई बता रहे हैं वो, कैसे रो रहे हैं। अहो हाय, अरे निर्दयी विधाता, तूने मार दिया हमको, बहुत दुख की बात है। हे प्रभु, हे हमारे प्राणनाथ, हे पतिदेव, ये ना अकरुणेन विधात्रा, जो निर्दयी विधाता है, उस विधाता ने, ये ना विधात्रा, जिस विधाता ने पुरा उसी नरणाम वृत्तितः कृतः असि, आप पहले सबके वृत्ति देने वाले हुए। कई लोग आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाते, उन लोगों को आप रोजी रोटी की व्यवस्था कर देते थे। आप ऐसे उदार, आपको विधाता ने कभी सबके रक्षक, सबको वृत्ति देने वाले, सबके छत्रछाया आप बने। लेकिन आज उसी अकरुणेन विधात्रा, उसी निर्दयी विधाता ने नह दृगगोचराम दशाम प्रणीता, आज उसी सबको रोजी रोटी देने वाले आपको हम सबके दृष्टि से परे कर दिए। आप हमारे दृष्टि से ओझल हो गए, परे हो गए। नह दृगगोचराम दशाम प्रणीतः, हरे राम राम, शुचाम, ये न शुचाम विवर्धन, जिसके कारण आप को जिस विधाता ने हमसे, हे महीपते, हे महाराज, त्वया कृतज्ञेन सुहृत्तमेन बिना कथम श्याम। हे प्राणनाथ, जो आप कृतज्ञ, त्वया बिना, हे महाराज, आपके बिना, वयम कथम श्याम, हम कैसे रह सकते हैं, हम आपके बिना कैसे जी सकते हैं। इसलिए हे वीर, हे प्राणनाथ, हे वीर, तत्रानुयानम दिशा यत्र यास्यसि, आप जहां प्रस्थान कर रहे हैं, यत्र यास्यसि, आप जहां जा रहे हैं, तत्र अनुयानम, आपके पीछे पीछे हम भी जाएं,
ऐसी आप हमें दिशा यानी आज्ञा दीजिए, क्योंकि तब पादयो शुश्रूषति नाम, आपके चरणों को सेवा करने वाली हमको भी आपके साथ में ही आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको भी आज्ञा कीजिए, हम भी वहाँ जाएं, ताकि आप जहाँ पधारेंगे वहाँ आपकी चरण की सेवा हम कर पाएं। हमारे बिना आप वहाँ कैसे रह पाएंगे, इस प्रकार से तड़पती हैं, विलाप करती हैं। त्वया कृतज्ञेन वयम महीपते कथम बिना श्याम सुहृत्तमेन ते, अर्थात आपके बिना हम भी यहाँ कैसे रह सकती हैं, हम नहीं रह सकते हैं, और हमारे बिना आप भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कैसे रहेंगे। इसलिए हे प्राणनाथ, आप बताइए, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम भी जाएंगी, आपकी सेवा करेंगी। धारम अर्कोस्तम सन्यवर्तत, इस प्रकार से उनके चरणों को अपनी छाती में लिपट करके, छाती में सटा करके रोती हुई इन महारानियों के द्वारा राजा सुयज्ञ का निर्हार माने अंत्येष्टि क्रिया, दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। रोते रोते सूर्य अस्त हो गए। अर्कोस्तम सन्यवर्तता, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। मृतम पतिम परिगृह एवं वै विलपतीनाम निर्हारम अनिच्छतीनाम अर्कः अस्तम सन्यवर्तता। मृतम पतिम वै परिगृह, मरे हुए पति के चरणों को अपने छाती में सटा करके, उनके चरणों को पकड़ के, उनसे लिपट करके, एवं विलपति नाम विलपंती नाम विलपति नाम, इस प्रकार से रोती हुई इन रानियों के रोते रोते ही, और अनिच्छति नाम निराहारम, उनको दाह क्रिया के लिए, दाह संस्कार के लिए ले जाते समय भी वो छोड़ नहीं सक रही हैं। इसलिए तब तक अर्कोस्तम सन्यवर्तत, सूर्यनारायण अस्ताचल की ओर जाने लगे, अर्थात सूर्य अस्ताचल की ओर, अर्थात सूर्य अस्त होने के समय में हो गए। उस समय तत्र प्रेतबंधूनाम आश्रित्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः। अब इतने विवश हो गए यमराज जी, वो आकर के समझाने लगे, एक बालक होकर के। प्रेतबंधूनाम परिदेवितम आश्रित्य तत्र यमः स्वयं बालको भूत्वा उपागतः तान आह। प्रेतबंधूनाम, मृतक के बंधुओं के, मृतक राजा सुयज्ञ के, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके नगरवासी, उनके सभी सचिव अमात्य वगैरह सबके प्यारे थे, सब लोग रोने लगे। तो उन सब के रोदन को सुन करके तत्र उस मृतक के घर में प्रेतबंधूनाम परिदेवितम, प्रेतबंधुओं का अत्यंत करुण क्रंदन, चित्कार, रोदन को आश्रित्य, श्रवण करके, वहीं से यमलोक में वहीं से सुन करके यमः बालको भूत्वा, स्वयं यमराज जी बालक होकर के स्वयं तत्र उपागत, वहीं स्वयं यमराज एक बालक होकर वहां आ गए और तान आह, उन प्रेत के बंधुओं को, मृतक के बंधुओं को समझाने लगे। हाँ, माने आश्चर्य की बात है कि ऐसी स्थिति आई कि स्वयं यमराज को भी उन लोगों को समझाने के लिए आना पड़ा। यम उवाच, आकर के आह, यमराज समझाने लगे। यमराज जी बोले, यम उवाच अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्म अपि शोचन्ते पार्थम्। अहो, बड़ी आश्चर्य की बात है
वयसाधिकानाम, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, विदुषियाँ हैं, फिर भी अहो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वयसाधिकानाम अमीशाम, माने अनुभवी हैं, बहुत आयु वाले हैं, इन सब की लोक विधिम, माने संसार के जन्म मरण परिपाटी को लेकर के रोने की जो प्रक्रिया है, लोक विधिम, इन लोगों की ये जो चाल है, ये रो रहे हैं, जो मर गया तो कभी आएगा नहीं, इस नग्न सत्य को, कटु सत्य को याद करके, इस कटु सत्य को याद करके इन लोगों को अपने आप को समझा लेना चाहिए, फिर भी इस तरह रो रही है। अरे कुछ गंवार होते तो बात अलग है, ये तो बहुत पढ़ी लिखी नारियां हैं, महारानी हैं, विशद बुद्धि वाली हैं, फिर भी ये लोग रो रही हैं। तो लोक विधिम विपश्यताम, संसार की गतिविधि को जानने वाली है, फिर भी अमीशाम विमोह, इन महारानियों की जो अज्ञान है, इन महारानियों का जो ये अज्ञान है, चिंता है, ये क्या है? ये विमोह केवल व्यर्थ का मोह है। यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम, यत्र आगत, जहां से आया इस संसार में, फिर वहीं गया, जहां से आया वहीं गया ना। तो उस मनुष्य के प्रति भी जो अपार्थम, जिसके विषय में चिंता करने की बात नहीं है, व्यर्थ है। ये सत्य है, इसलिए मरना प्रकृति है, जीना विकृति है। मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम, जीवनम विकृतिरुच्यते बुधै। तो मरना तो स्वभाव है, जीना, जी रहे ये जो है विकृति है। मरना तो बस अंतिम महानिद्रा, वो तो सबके लिए अवश्यम भावी है। इस विषय को भी न जान करके ऐसी स्थिति है, फिर भी अपार्थम अपि सोचंती, व्यर्थ के बात के विषय में भी सोचंती है, लोग चिंता कर रही हैं। अरे अरे बड़ा विचित्र है इनकी दशा, कह के इस प्रकार से उपहास करने लगे यमराज जी। इनसे तो हम बड़े अच्छे हैं। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्तः पितृभ्यां न विचिन्तयामः, अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः संरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। इन वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध इन महारानियों से तो हम बहुत अच्छे हैं। एक यमराज बालक होकर के उन सबको सुनाते हुए कह रहे हैं कि अहो वयम धन्यतम, इन सब ये उसी नर देश के इन नर नारियों से, इन वयोवृद्धों से हम तो बहुत धन्य हैं। क्योंकि यदत्र, जो कि इस दुनिया में, पितृभ्याम त्यक्ता, माता पिता से रहित होने पर भी न विचिंतयाम, हम चिंता नहीं करते हैं। क्यों? अरे तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हें कष्ट नहीं है? कहीं शेर, कोई हिंसक जंतु तुम्हें खा नहीं लेगा? डरते नहीं हो? अरे भाई, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, होनी तो हो के रहेगी, अनहोनी ना होई। तो जो होना है वो तो होके ही रहना है। अरे जिसको भगवान रक्षा करेंगे तो उसके लिए क्या चिंता है। इसलिए हम तो ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, श्री हरि भेज देंगे वहाँ जाएंगे, भगवान हमें जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे, ये सोच करके हम बस निश्चिंत हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। अरे जिस भगवान ने हमें गर्भ में रक्षा की, जिस भगवान ने हमें माँ के गर्भ में, कितनी पीड़ा होती है। अरे एक कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, कहीं झरोखा से हवा भी न जाए, ऐसे कमरे में बंद होने के बाद
कुछ देर के बाद घुटन होने से मर जाएगा। लेकिन बताइए भगवान कैसे हैं कि माँ के गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, फिर भी वो जीवित रहता है। जो नारायण हमें माँ के गर्भ में जीवित रखता है। ये न शुक्ली कृता हंसा मयूराश्चित्रिता ये न शुकाश्च हरिति कृता, ये न शुक्ली कृता हंसा, हमें वही रक्षा करेंगे जिसने अन्न भी देगा। ये सोच करके हम तो बस कहीं चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं, बस चिंता तो उनको करना है। ऐसे भगवान के होते हुए भी ये लोग भगवान को भूल करके एक मरण धर्म शरीर के प्रति इतना चिंता कर रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं। ऐसा इस प्रकार से यमराज उनको सुनाने लगे। अहो वयम धन्यतम, हम इन नारियों से, इन नगरवासियों से हम बड़े धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं। क्योंकि यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम, हम यहाँ माता पिता के द्वारा त्यागे जाने पर भी हम नहीं चिंता कर रहे हैं। अत्र न चिंतयाम। अरे भाई, अबला वृकादि भी अपि अभक्ष्यमाण, नाना प्रकार के माने जो गीदड़ होते हैं, सियार होते हैं, वन्य जंतु होते हैं, उनके द्वारा अभक्ष्यमाण संरक्षिता रक्षति यो ही गर्भ। जो भगवान हमें गर्भ में रक्षा करते हैं वही इस संसार में भी, जन्म अवस्था में भी रक्षा करेंगे। हमें जन्म से पहले जो नारायण रक्षा करते हैं, जन्मने के बाद भी वही नारायण हमें रक्षा करेंगे, इसलिए हम चिंता नहीं करते। यैच्छेषः सृजति तमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्या बलः क्रीडनमाहुरीशितुश्चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। हिरण्यकशिपु किस प्रकार से समझा रहा है, लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी असुर उनको कहते हैं, आसुरी संपदा वाले, ज्ञान है आचरण नहीं है। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जब ये बात है मृत्यु सत्य है, फिर क्यों अहंकार कर रहा है, क्यों मरने से डरता है अधम। और मुझे मारने वाला कोई होगा, सबको मैं मार दूंगा। क्योंकि इसी कारण वो भयभीत होता है कि क्या पता यही प्रहलाद विष्णु रूपी फरसे का, कुल्हाड़ी का, उसका बीड़ बन करके, उसका मुठिया बन करके दैत्य रूपी वन को, चंदन मन को खत्म कर दे। ऐसा सोच करके वो व्यर्थ में प्रहलाद से दुश्मनी करता है। यज्ञ मूल भगवान है ऐसा सोच करके सभी यज्ञों को विध्वंस करता है, ब्राह्मणों को कष्ट देता है। लेकिन इतना जान रहा है, ऐसी अच्छी उक्ति बता रहा है, इतना सुंदर उपदेश दे रहा है अपनी माँ को, अपनी भ्रातृवधू को, लेकिन वो ज्ञान बस पर उपदेश कुशल बहु तेरे,